हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास नाइन्थ का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर जो हम चीजें पढ़ रहे हैं दैट इज पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल के अंदर हम चीजें पढ़ रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन एंड पॉलिनोमियल इन साइमल्टेनियसली हम साथ लेके चल रहे हैं। एंड फैक्टराइजेशन के आगे हमने क्या चीजें पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन के कुछ और मोड्स हम पढ़ रहे हैं जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। उस तरह के क्वेश्चन हम करें। कल हमने एक 3 आइडेंटिटी वाली नई आइडेंटिटी पे क्वेश्चन किए थे और उसी पे हम फैक्टराइजेशन भी किया था। आगे भी वैसे ही करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लाइफ कैन नॉट बी यू लाइफ कैन नॉट बी पॉजिटिव एंड लाइफ शुड बी पॉजिटिव, बट life should be positive and your mind should be negative, it can't be happen। कहने का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं, इफ यू वांट योर लाइफ पॉजिटिव, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ पॉजिटिव हो एंड योर माइंड इज नेगेटिव, दैट विल नॉट हैपन। और आपका दिमाग जो आप सोच रहे हैं वो नेगेटिवली सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सोच आपकी नेगेटिव है और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ पॉजिटिव हो, समझ रहे हो। आपकी सोच नेगेटिव है, आप हर चीज पे नेगेटिविटी, हर चीज पे आप पॉइंट आउट करोगे ये कैसे हो गया। कुछ चीज अच्छी है तो उसमें भी आप नुक्स निकाल रहे हो, आपकी आदत हो गई नुक्स निकालने की। हर चीज को नेगेटिव तरीके से आप देख रहे हो, तो वहां पे क्या होगा ना बच्चों, वहां पे आप लोग गलत ठहरा जाएंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे आप लोग अगेन क्या होंगे, वहां पे चीजें जो है आप लोगों के अनुकूल नहीं चलेगी। आप चाह रहे कि लाइफ मेरी पॉजिटिव हो, बट वो नहीं हो पाए। आई बात समझ में। तो ये है हमारी आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अपनी जो है, तो हमेशा पॉजिटिव कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो हमारी थिंकिंग है, हमेशा आपको पॉजिटिव रखनी है, हर एक के लिए, किसी के लिए भी हो, ठीक है। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। हो सके जितना हो सके अच्छा अपनी तरफ से अच्छा करें, ठीक है। हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करने की सोचें और ये प्रयास करें कि ना हम किसी का बुरा करें, ना कोई हमारा बुरा करे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब हम जो है आगे के इस पे डिस्कस करते हैं। और इस पे डिस्कस करने के लिए ये फैक्टराइजेशन याद आया, फैक्टराइज करना था 3 को, तो किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। वैसे ही आपको एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है। कल हमने इस पे बात करी हुई है पहले से। तो क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है सेम 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, दिस इज z। तो आपको क्या करना है, फैक्टराइज। चलो मेक इट क्विक। चलिए अब जो है इसमें आप देखेंगे, है ना, हम क्या आइडेंटिटी, आपको पता है आइडेंटिटी यूज फैक्टराइज करना है, हमें पता है, आप दिखाना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, करेक्ट। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपसे इस तरह का हो जाए कि एक क्वेश्चन आ जाए। ए स्क्वायर देखना, 4x स्क्वायर किसका होता है, स्क्वायर निकालना होता है सर, 2x का स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर यानी सर y का स्क्वायर होगा। सी यानी कि केवल z का स्क्वायर होगा, ठीक है, यही तो होगा। सी यानी कि z का स्क्वायर होगा, करेक्ट, यही चीजें होंगी। अब प्लस 2ab भी है, तो यह हो गया प्लस 2ab प्लस 2bc। थोड़ा फिर इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, प्लस 2ab, जो भी a होगा उसको भी हम 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, करेक्ट। ये फिर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे पूरा, है ना, स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको स्क्रीन में पूरा ले आते हैं। ये होगा ए स्क्वायर। अब आपको ए पता करना है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे आपको। सबसे पहले ए क्या है आपका, यहाँ ए आप बताओगे सर ए क्या है, 2x है तभी तो 2x का स्क्वायर है, बी क्या है y है, सी क्या है z है ना। 2x तभी तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
सी प्लस 2 सी ए, ठीक है, 2ab। तो a क्या है सर, a आप यहां देख लो, चाहे a 2x है, 2a 2x, और b क्या है सर, y है, प्लस 2bc, b क्या है सर, y है, और ये क्या है, z है, प्लस 2c है, c क्या है, z है, और a क्या है, 2x है। बट मजे की बात क्या है कि सर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि आगे इनमें से कोई नंबर माइनस का रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर माइनस का रहा होगा, उस पर चेक करते हैं। तो जब उस पर हम चेक करा तो ये क्या होगा सर, ये ए बी होता है, ये बी सी होता है, ये सी टू तो होता है। अब देखेंगे आप, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है। तो जहां दोनों जगह माइनस है, यहाँ पे दोनों जगह क्या कॉमन है, दोनों जगह सर बी कॉमन है। तो जब बी कॉमन है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है बी में भी क्या, बी में क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जहां आपको बी दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, माइनस माइनस वाई, है ना। तो बी जहां जहां आपको दिख रहा है वहां आप माइनस कर दो बी। अब देखो चेक कर लो, माइनस का 4x है, यस, माइनस का 2yz है, यस, है ना, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो और इस पे आप ये दिस इज z, ये टू टू लग रहा है ना, z, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca किसका होता है, ये होता है सर, ये सर ये हमारा होता है यहाँ पे ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दो फैक्टर यानी कि 2x माइनस वाई प्लस जेड और 2x माइनस वाई प्लस जेड, दीज टू आर द फैक्टर ऑफ अवर गिवन इक्वेशन या गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। कॉपी कर ले। चलिए एक और ट्राई करेंगे, सेम फैक्टराइजेशन है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, that is 4 root 2 yz, then माइनस 8xz। बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे इसको एक बार। चलिए इसमें देखेंगे, हमें पता है आपको सबसे पहले ए ढूंढो, ए क्या होगा आपका। अब ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो सर ये क्या है रहा होगा, आप देखो अभी तक जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, तभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये खुल जाता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर रहा होगा, तो जैसे कि आप 4 किसका स्क्वायर है सर, 4 2 का स्क्वायर रहा होगा, है ना। तो वैसे हमने यहाँ पे या ए 4 किसका स्क्वायर 2 का रहा होगा, वैसे ही अब यहाँ 2 किसका स्क्वायर रहा होगा सर, 2 जो है रूट 2 का, क्योंकि भाई जब रूट 2 का आप स्क्वायर करेंगे तभी तो आपको कट के 2 आएगा, है ना। तो रूट 2 का रहा होगा और x का तो x रहा ही होगा, b यहाँ y ही रहा होगा। अब c की बात आ गई, c क्या रहा होगा सर, c यहाँ पे 8xz है, तो c यहाँ पे ये भी तो किसी का स्क्वायर होना चाहिए ना सर। तो रूट 8, अब 8 तो 8 किसका स्क्वायर रहा होगा, ये जैसे 2 है, 2 किसका स्क्वायर रहा होगा, तो हमने जैसे 2 किसका स्क्वायर रहा होगा, है ना, किसका 2 जो है, ये 2 जो है किसका स्क्वायर रहा होगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इधर स्क्वायर रूट लगा दो, तो यानी रूट 2 का रहा होगा। तो वैसे ही रूट 8 8 का निकालते हैं, तो 8 का रूट 8 क्या हो जाएगा, रूट 8 क्या फैक्टर करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 4 रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4 रूट 2, और साथ में क्या है इसके एक्स वाई, और इसमें जेड है, जेड का स्क्वायर जेड रहा, ठीक है। अब देखो 8, अगर यहाँ पे सिंपल यहाँ पे 16 होता, यहाँ पे अगर 16 जेड स्क्वायर होता, अगर यहाँ 16 जेड स्क्वायर होता, आप डायरेक्ट बोलते सर ये 4 जेड रहा होगा, 4 जेड का स्क्वायर बनता है 16 जेड स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जब ओपन हुआ होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 4 रहा होगा, तभी 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। तो यानी वही चीज यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ ये रूट 8 जो 8 किसका रहा होगा, 4 रूट 2 का रहा होगा। आपको कैसे निकालना है, अगर कभी निकालना हो तो कैसे 8 के फैक्टर कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8, दो 2 है ये तो बाहर आ जाएंगे, अंदर एक 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट, फिर 2 रूट 2 रहा हो, तो बस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b से अब इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है ए स्क्वायर यानी से √2x का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है आपका y है y का स्क्वायर प्लस सी क्या है आपका 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a क्या है a यहाँ पे 2a b यहाँ पे जगह जाएगी हमारी प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, नहीं दिखा इधर, ये कैमरे में आता नहीं इधर पूरा, इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आ रहा होगा शायद ना। तो 2ab, a क्या है हमारा √2x है तो इसके अंदर से √2x पुट कर देंगे, b क्या है y है तो by पुट कर देंगे, यहाँ जगह बच गई ना, तो इसको पैक कर दो इधर y, चलो कोई नहीं, प्लस 2 तो यहाँ y आ गया, यहाँ y 2bc y आ गया, c क्या है आपका √2z है, फिर 2 ये c क्या है आपका √2z है, और a क्या है आपका √2x है। ठीक है, √2x, इसको थोड़ा इधर कर दो। ठीक है, 2ab 2bc 2ca। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ क्या होगा, बट सर यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, ये है ए बी, ये है बी सी और ये है सी ए, इसमें और इसमें माइनस दिख रहा है, तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें हमारे पास ए, दोनों के पास ए कॉमन है, तो ए कॉमन है यानी कि आप ए पे क्या लगा देंगे माइनस का साइन, जहां जहां आपको ए दिखेगा वहां आप माइनस का साइन लगा दीजिए, 2ca। तो यानी हमारा बन गया ये माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो फैक्टर्स निकालूंगे तो रहेगा माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2√2z और फिर हो जाएगा अगेन माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये हमारे इसके क्या हो गए फैक्टर। आई बात समझ में? चलिए एक नया फॉर्मूला, आज नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, आप एक नया फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक बार a के साथ स्क्वायर एक बार b के साथ स्क्वायर, और इसी का फॉर्मेट है, इसी को आप और करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में आप क्या करते हैं देखिए, सेम रहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम सर, 3ab कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी, तो ये भी फॉर्मूला बन जाता है। तो आपके पास जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूले हैं वहां पे आप अभी आपकी बुक में सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो ये पूरा ही आपका फॉर्मूला, और ठीक है दोनों ही आपके फॉर्मूले हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3b प्लस ए प्लस बी। वैसे ही आपका a माइनस बी का होल क्यूब भी होता है। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब भी होता है, सेम यही है, कोई इसमें अलग चीज नहीं। तो ये हो जाता है आपका मेरे ख्याल से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो यहां से आप देखते हैं वही रहेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा a प्लस बी, करेक्ट। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में, अच्छा इधर हमारे ब्रैकेट में a माइनस बी बचता है तो इधर प्लस होता है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ भी आपके दो फॉर्मूले इस तरीके से काम करते हैं।
इसको कॉपी कर लेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन हम अभी करते हैं। चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम। 2a प्लस 5b का होल क्यूब। तो आपको पता है यूजिंग आइडेंटिटी आप यहाँ करेंगे, है ना। दो आप किसी भी आइडेंटिटी से यूज कर ले, तो हम दोनों से करते हैं, ठीक है। अभी बाद में आपको दिखाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब होता है, दोनों से आंसर सेम आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो आप यहाँ देखें a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब ये देते से 2a क्यूब प्लस b क्या है 5b, दिस इज 5b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर एंड b इज 5b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a is 2b square, 3ab square, 2 to the 4 to the 8a cube plus 5 5 the 25 125b cube plus 3 to the 6। अब यहाँ देखो ये क्या है 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो आप इसको 4a स्क्वायर लिखेंगे इंटू 5b। वैसे आप 3 टू जा 6a मल्टीप्लाई 5 5 जा 25b स्क्वायर, ठीक है। हम अब हर एक स्टेप को लेकर चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 8a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, फिर वेरिएबल लिख देंगे 60a स्क्वायर b, और यहाँ आएगा 25 6 जा 150ab स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। अगर आप इसमें पुट करते हैं ये चीज तो भी आपका यही आंसर देखने को मिलेगा। लेट्स सी करके देख लेते हैं इसको भी ऐसे। a क्यूब पहले बोलता है a क्यूब, तो आपका हो जाएगा सर 2a का क्यूब, b क्यूब 5b का क्यूब प्लस 3ab, 3a सर, a is sir 2a, b is 5b, correct। Then a plus b, then sir a plus b is 2a plus 5b, this is 8a cube, this is 20, अच्छा 8a cube 25 125b cube, 3 to the 6 6 5 the 30 ab, 3 to the 6 35 ab, 30 ab। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा 30 ab। अब ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं इसको, तो इसको पूरा करेंगे। 8a क्यूब प्लस 125 b क्यूब, 30 टू जा पहले नंबर से 60 a इंटू a स्क्वायर, b ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई तो सबको अलाउ करता है, 35 जा 150 a ऐसे ही रहेगा और b इंटू b स्क्वायर। तो आप देखेंगे आंसर आपका दोनों ही मेथड से आपके आंसर सेम आए, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आपको बुक में मिले इसको कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो, अच्छे हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले बेस से। तो मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव